स्वागत है आपका अपना चैनल नाजुक एजुकेशन में। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 9th के इतिहास से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप 9th की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि हमारे चैनल में आप नहीं होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया, देखिए, भारतीय जन्य जो दिया गया टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, वन्य कानून कब पारित हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा टाइपिंग डिस्टर्ब है। चलिए 1865 दिया गया, 1860 दिया गया, 1855 दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1865 होगा। क्या होगा दोस्तों? 1865। इसका राइट आंसर 1865 होगा, ठीक है। आनी चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन जैसे है क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछता है कि भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब हुई है, ठीक है। तो भारतीय वन्य सेवा की स्थापना जो हुई है वो 1864 दिया गया है ऑप्शन में, 1857 दिया गया, 1861 दिया गया, इनमें से कोई नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1800, ये जो वन्य सेवा की स्थापना जो हुई थी वो 1864 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1864 ईस्वी में, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर 1864 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन में आपको क्या पूछता है, देखिए अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इम्पीरियल फॉरेस्ट जो है इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका शिलांग दिया गया, देखिए शिलांग है, देहरादून है, शिमला है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो है वो देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा, ठीक है। चैनल में नहीं होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि 1 मील लंबी, ठीक है, क्या कहता है, 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? 1760 से लेकर 2000 स्लीपर दिया गया है, 1000 से लेकर 1500 स्लीपर दिया गया है, 1500 से लेकर 1550 स्लीपर दिया गया है, या इनमें से कोई नहीं दिया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर जो होगा वो 1760 से लेकर 2000 स्लीपर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1760 से लेकर 2000 स्लीपर की आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है, इसलिए आप पूरे वीडियो को देखें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था, ठीक है। भारत का प्रथम वन महानिदेशक जो थे वो कौन था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का नाम दिया है, लॉर्ड मैकॉले का नाम दिया है, डायट्रिच बैंडिज का नाम दिया है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायट्रिच जो बैंडिज है, ठीक है, डायट्रिच बैंडिज जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है, डायट्रिच बैंडिज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछता है इम्पीरियल फॉरेस्ट, ठीक है, क्या है? इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कब स्थापित की गई है, ठीक है। 1890 में, 1900 में, 1906 में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये जो स्थापित हुआ था वो 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्या कहता है, देखिए बस्तर कहाँ है? बस्तर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो बस्तर जो है वो कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है?
सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? यानी 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज भारत आए थे, उस समय भारत की जो भूमि का कितना प्रतिशत कृषि अधीन था? ठीक है, यानी खेती करने योग्य था, यानी कृषि के जो सो अधीन था। ठीक है, तो छठा भाग, पांचवा भाग, चौथा भाग, तीसरा भाग। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो छठा भाग था कृषि के अधीन था। ठीक है दोस्तों, छठा भाग आपका जो दिया गया है राइट आंसर दिया गया। ठीक है, चलिए नौवां क्वेश्चन को देखते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नौवां क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया? स्लीपर कहाँ लगते हैं? तो अब ये जानते होंगे स्लीपर जो लगते हैं वो कहाँ लगते हैं? ऑप्शन में जैसे अब दिया गया है आपका, रेल के डिब्बे में, रेल के इंजन में, रेल की पटरी पर, कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेल की पटरी पर स्लीपर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? रेल की पटरी पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रेल की पटरी हो जाएगा। ठीक, ऐसा करते हुए समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन पूछता है वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए अभी जंगल बहुत तेज गति से लुप्त हो रहा है, क्योंकि जंगलों की धड़ल्ले से कटाई हो रही है और वो जो उस पर अभी तक रोकथाम नहीं लगाया गया है। ठीक है, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रदूषण कहा जाता है, वन विनाश कहा जाता है, वानिकी कहा जाता है, वन उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? हम वानिकी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? वानिकी कहेंगे। ठीक है, चलिए 11वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछता है? देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन में पूछता है जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? ठीक है, झूम या घुमंतु खेती, अब बंजारा खेती, वन कृषि, व्यावसायिक खेती। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको झूम या घुमंतु खेती के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झूम या घुमंतु खेती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या कहा नाम दिया गया है? ठीक है, तो सीधी पंक्ति में आप जानते हैं कि देखते होंगे कि अगर कहीं पेड़ लगाया जाता है सरकार के द्वारा तो सीधी पंक्ति में लगाता है, अगर जंगल ही लगाया जाता है तो उसको सीधी पंक्ति में लगाया जाता है। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया? इसका नाम आप जानते हैं ये हमारे देहात एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको बागान के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है? बागान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में पूछा गया है किस अंग्रेज अफसर ने ठीक है दोस्तों, किस अंग्रेज अफसर ने 400 बांधों को मारा था? ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया है। किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था? ठीक है, ये जॉर्ज यूल था, अजीम कॉर्बेट थे, या लॉर्ड रीडिंग था, या बॉडिस सेवन था। ठीक है, इसका राइट आंसर जॉर्ज यूल थे। क्या नाम था? जॉर्ज यूल। ठीक है, इसका राइट आंसर जॉर्ज यूल हो जाएगा। चलिए 14वां नंबर का क्वेश्चन को हम देखते हैं। चर्म शोधक यानी टैनिन का क्या उपयोग है? बंदूक बनाने में, त्वचा के कैंसर के उपचार में, खाल से चमड़ा बनाने में, सुगंधित सामान बनाने में। ठीक है, आप जानते हैं चर्म शोधक का क्या उपयोग होता है? ठीक है, तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो खाल से चमड़ा बनाने में किया जाता है। किससे? खाल से चमड़ा बनाने में। ठीक है, इसका राइट आंसर खाल से चमड़ा बनाने में। चलिए 15वां क्वेश्चन को देखते हैं। 15वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 15वां क्वेश्चन में पूछा गया हिंदुस्तान में अंग्रेजों के लिए रेल लाइनें क्यों अनिवार्य थी? ठीक है, तो ये क्यों अनिवार्य थी? ये औपनिवेशिक आवागमन और व्यापार में सहायक थी और ये शाही सेना के आवागमन में सहायक थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है?
भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? ये आप जानते होंगे कि 1864 पे। ठीक है, भारतीय वन सेवा की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1864 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1864। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है? 1878 के अधिनियम में निम्न में से किस श्रेणी को शामिल किया गया है? ठीक है, 1878 के जो अधिनियम लागू हुआ था उनमें से किस श्रेणी को शामिल किया गया है? तो ये आप भी पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि प्रतिबंधित श्रेणी को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? प्रतिबंधित श्रेणी को। ठीक है, इसका राइट आंसर प्रतिबंधित श्रेणी हो जाएगा। चलिए 18वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर का क्वेश्चन क्या है? प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ था? प्रथम भारतीय वन अधिनियम जो है वो लागू कब हुआ था? वो 1865 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1865 में लागू हुआ था। याद रखिएगा, आपके लिए बहुत लीजेंड है ये वीडियो, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करें। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती के अन्य जो है सो किस नाम से? आप जानते हैं कि झूम खेती को हम घुमंतू खेती के नाम से भी कह सकते हैं। इसको हम घुमंतू खेती का संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घुमंतू खेती हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लास्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, विदेशों में निम्न में से कौन सा नाम झूम कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? ठीक है, तो वो जो होता है वो क्या होता है? थारू होता है। क्या होता है दोस्तों? थारू जो होता है विदेश में वो झूम कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। इसका राइट आंसर थारू होगा। आशा करते हैं कि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसलिए यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।